पाली जिले का सबसे चर्चित प्रकरण अरुणा ओझा पत्रकार कालूराम गर्ग प्रकरण। इस प्रकरण में आज मैं आया हूं कोट बालियान और यहां पर यथा स्थिति हकीकत क्या है वो हकीकत जानने के लिए मैं आया हूं। ये मंदिर है, ये हनुमान प्रसाद जी ओझा ने ये बनाया है पूरा, और ये 1962 के बाद ये पूरा ये आप देखिए पूरा ये निर्माण कराया उन्होंने। 1962 में ये निर्माण हुआ है। यहाँ मंदिर है, ये पूरा गेट है यहाँ पे, यहाँ से ये पूरा गेट है, और ये पूरे पैसे जो यहाँ लगे हैं वो हनुमान प्रसाद जी ओझा के जो अरुणा जी के ससुर जी थे उन्होंने लगाए थे। किसी से कोई चंदा वंदा लेके या गांव का ये सार्वजनिक मंदिर नहीं है, इनका निजी मंदिर है, इनके गुरु महाराज की समाधि है, और ये सिक्का नगर के नाम से है ये पूरा। और ये टीपी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास सारे, 1962 से इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है दिलावर भाटी जी, माताजी मंदिर सिक्का नगर कोट बालियान, व्यवस्थापक हनुमान प्रसाद काशीराम जी ओझा, और 31/10/1985 को टिपी कटी है। इससे पहले भी खूब सारी टिपियाँ कटी हुई है, ये पूरे इनके दस्तावेज है। ये यहाँ की हमने हकीकत ये है पूरी, हमें ये पता चला अरुणा जी से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने पे कि ये जो पूरी संपत्ति है वो अरुणा जी की निजी संपत्ति है, कब्जाशुदा संपत्ति है, और वहीं यहाँ निवास करते हैं। इनके निजी मंदिर है, ये कोई सार्वजनिक मंदिर नहीं है। लेकिन इनके ससुर जी हनुमान प्रसाद जी ओझा की देहांत होने के बाद इनके पति भुवनेश्वर जी का भी देहांत हो गया, और ये विधवा हो गई और बच्चे छोटे थे, उनको पालने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद आंगनवाड़ी में वो लगी, आंगनवाड़ी में काम कर रही है, बच्चे मुंबई में रहते हैं तो ये अकेली रहती हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर यहाँ का जो सरपंच हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल टाइप का आदमी है, बहुत अपराधी किस्म का आदमी है। गांव में भी उसकी कोई अच्छी पैठ वगैरह है नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ऐसे ही लड़ाई झगड़े कराता रहता है वो। और वो इस ज़मीन पर एक अपने ही मिलने वालों को, गांव के ही कुछ लोगों को यहाँ कब्जा कराना चाहता है। उस कब्जा कराने की नींद से ये पूरा ये षड्यंत्र काफ़ी सालों से, 2-3 सालों से रचा जा रहा था, जिसकी अभी इन्होंने पूरा इस षड्यंत्र को अंजाम दिया है। 29 तारीख को इसी गांव में सरपंच के फार्म हाउस पर सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ पुलिस प्रशासन भी थे, कुछ कर्मचारी थे। इन्होंने पूरा षड्यंत्र करके 30 तारीख को यहाँ पर इन पे सामूहिक हमला किया, जिसमें इसी गांव के एक पत्रकार कालूराम गर्ग हैं, वो उन्होंने इनकी मदद की तो उनको भी मारा, उनकी पुत्री को भी मारा, और बहुत बुरी तरह से उनकी पत्नी पुत्रवधू को मारा। और उसके बाद जब ये थाने गए और वहाँ थाने में हेड कांस्टेबल अरिजीत कौर को पूरी बात बताई और कालूराम गर्ग ने लिखित रिपोर्ट दी, तो उसकी दर्ज नहीं करके उल्टा उनको ही, अरुणा जी को, अरुणा जी के 2 बेटों को और पत्रकार की पत्नी मंजुला जी को, इनको 151 शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया, और फर्जी एक आर्म्स एक्ट का लगा के कालूराम गर्ग पत्रकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला है। आज हम पहुंचे हैं कोट बालियान। मामला है आपका ये पूरा? मैं अरुणा ओझा कोट बालियान से, ये मेरे ससुर जी हनुमान प्रसाद जी काशीराम जी ओझा जी की समाधि मंदिर है, और ये हमारी निजी संपत्ति है, जहाँ पे हम 1962 से मेरे ससुर जी रहते थे, फिर मेरी सासू जी रह रहे थे, और अब मैं रह रही हूँ। लेकिन अब गांव के कुछ लोग हैं जो ये यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं और मुझे मार पीट के यहाँ से निकालना चाहते हैं। और मेरे साथ में 30/3/2021 को मेरे साथ मारपीट की, लूटपाट की, मेरे कान के ले लिया, अंगूठी ले ली, और गालियाँ बकी, और कहा कि यहाँ से छोड़ के चली जा, नहीं तो तुझे ख़त्म कर देंगे, तेरे बच्चों को भी ख़त्म कर देंगे। और मेरे साथ खूब मारपीट की, और वो यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। और यहाँ पे किसी गांव का 1 रुपया भी नहीं है, ये सब हमारे ससुर जी ने यहाँ पे सब लगाया हुआ है, और ये हमारी निजी संपत्ति है। ये हमारा पहले जूना घर था जहाँ पे हम रहते थे सब परिवार, और ये कुआं है हमारा जिसमें मीठा पानी है, जो कि अभी गांव, और ये जो घर है ये भी हमारे जूने, जब हम पहले हम सब परिवार रहते थे तो यहाँ पे भी रहते थे। हमारा 3 फेस का कनेक्शन है, और जो घर का कनेक्शन है हमने लिया हुआ है। और अब ये जो कुआं और ये सब ये कुआं और सब ये साकलाराम देवासी है जो कि यहाँ पे, और उनके वो गांव के कुछ और लोगों को भी, कुंभार समाज के लोगों को, प्रजापत समाज को लेके ये सब वो खुद कब्जा करना चाहता है और हमें यहाँ से बेदखल करना चाहता है। ये हमारा श्री दिलावर भाटी जी शिष्य श्री हनुमान प्रसाद जी के ओझा जो कि हमारे ससुर जी थे, और ये सिक्का नगर के नाम से है, और इस सिक्का नगर के नाम से ही टीपी कटी हुई है।
1962 से। मकान भी हमारे ससुर जी ने बनाए हुए हैं, मकान भी हमारे ससुर जी ने बनाए हुए है। और ये जो पूरा है ये भी सब हमारे ही कब्जे में 2.25 बीघा ज़मीन है, 0.28 हेक्टर ज़मीन है जो हमारे ससुर जी के नाम से टिपी कटी हुई है। क्या मामला है ये पूरा? ये अरुणा जी ओझा जी हैं, ये इनकी निजी संपत्ति है। यहाँ गांव के कुछ लोग असामाजिक तत्व लोग यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं और हम लोग पाली से आए हैं, पूरे सर्व ब्राह्मण समाज से। आज इनके लिए ज्ञापन भी दिया है और इनकी निजी संपत्ति, इनके नाम वाम भी लिखे हुए हैं। देखो आप देखो सामने पुराने नाम लिखे हुए, अभी के नहीं है, वो सब पुराने लिखे हुए हैं। ये संपत्ति पूरी इनकी खुद की है। अगर इनके ऊपर कुछ भी ऐसा हुआ, गाँव वाले ने ऐसा कुछ करना चाहा, तो पूरा ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर इनके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे हम लोग और साथ में रहेंगे और पूरा कब्जा इनका ही रहेगा और इनको दिलाएंगे हम। यह संपत्ति अरुणा जी ओझा की निजी संपत्ति है। बाली पुलिस से निवेदन है कि जो भी आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अगर 2 दिन में बाली पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो ब्राह्मण युवा महासभा के बैनर तले पूरा विप्र समाज यहाँ एकत्रित होगा कोट बालियान में और बाली पूरा बंद करवाया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज भी विप्र मंडल के नेतृत्व में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया था। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो कोट बालियान में पूरा धरना प्रदर्शन ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में किया जाएगा।